किसी बात पर इत्तेफाक हो या ना हो, एक बात पर सबका इत्तेफाक है कि रशियन सैलड से बढ़कर कोई टेस्टी सैलड नहीं हो सकता। तो उसी की तैयारी है और उसी के लिए ये मैं एप्पल्स काट रही हूँ और कुछ और चीजें भी आपको मेरे काउंटर पे दिखाई दे रही हैं। एक मैंने इसमें रेड एप्पल लिया और दूसरा ग्रीन एप्पल लिया। दोनों का अलग-अलग टेस्ट है और देखने में भी इनके कलर बड़े खूबसूरत दिखाई देते हैं रशियन सैलड के अंदर। आलू, गाजर और मटर, इसको हम कच्चा ज़ाहिर है इस्तेमाल नहीं करेंगे, आलू को तो बिल्कुल भी नहीं। तो आलू और गाजर और मटर इस सबको मैंने एक बर्तन के अंदर पानी डाल के उसके अंदर बॉईल कर दिया और इसको गला लिया। गलाया इतना ज़्यादा नहीं कि बिल्कुल मशी सा हो जाए और इसकी शेप बिगड़ जाए। शेप आप देखें इन तीनों चीज़ों की बरकरार है। आलू भी 1 कप, इसी तरह 1 कप के करीब गाजर है और 1 कप के करीब भी मटर है और इनको मैंने उबाल लिया। इनके रंग अभी भी बरकरार है और उसके अंदर मैंने उबालते हुए ½ टी स्पून नमक डाला था ताकि ऐसे ना हो कि बिल्कुल ही प्लेन इसका टेस्ट लगे और कोई जायका इसमें ना हो। इसके बाद 1 कप के करीब चिकन है। चिकन इसके अंदर हमने फ्राई किया हुआ इस्तेमाल नहीं करना होता, बल्कि रशियन सैलड में उबला हुआ चिकन इस्तेमाल होता है। इसके भी आप देखें तो बड़े बड़े मैंने क्यूब साइज के पीसेस बनाने की कोशिश की है और इसके अंदर भी मैंने उबालते हुए ½ टी स्पून नमक डाल दिया था। ये आपको बंद गोभी नजर आ रही है, 1 कप ही है तकरीबन। इसके भी मैंने चौकोर से पीस काटे हैं। फिर एक सिट्टा ले लिया, उसको भी प्रेशर कुकर के अंदर 15 मिनट के लिए बॉईल कर लिया और उसके दानों को इस तरह से निकाल लिया। ये आपको नजर आ रहे हैं जो पीसेस, ये मैंने काटे पाइनएप्पल कैन में से लेके। एक छोटा पाइनएप्पल कैन लिया और उसमें से उसके जो स्लाइसेस रिंग की फॉर्म में होते हैं उसको निकाल के ऐसे काट लिया, बाइट साइज पीस बना लिए। इसके बाद 2 टेबलस्पून किशमिश है मेरे पास। 2 टेबलस्पून में जितनी भी किशमिश आई वो मैंने ले ली और इसी तरह 2 टेबलस्पून के बराबर ही तकरीबन अखरोट ले लिए, उसकी गिरी ले ली और 2 मैंने एप्पल्स, एक रेड लिया और एक ग्रीन लिया और उसके भी पीसेस बना लिए। मतलब ऐसा होता है कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को बहुत छोटे साइज में काट लिया जाता है जो कि रशियन सैलड के अंदर बिल्कुल घुल से जाते हैं और उनकी अपनी कोई शक्ल बरकरार नहीं रहती और रशियन सैलड भी देखने में इतना खूबसूरत दिखाई नहीं देता। तो ये कोशिश करनी है कि जब आप इसके पीसेस को काटें, जैसे गाजर और आलू को अगर आप काट रहे हैं और गला रहे हैं पानी के अंदर, तो उसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक ना करें कि वो बिल्कुल ही उसकी शक्ल जो है वो बरकरार ना रहे। चिकन पीसेस का ये आप चाहें तो इसके रेशे करके भी डाल सकते हैं और इस तरह से बड़ा एक चंक की सूरत में मुंह में आता है तो वो भी बड़ा अच्छा लगता है। अब इन सब चीज़ों को तो हम बोल में मिक्स करेंगे ही, लेकिन उसके लिए हमें एक सॉस भी तो बनाना है जो कि बनेगा मायो और क्रीम के साथ। उसकी क्या एक क्वांटिटी होगी वो देखते हैं। 1 कप के बराबर मायोनीज मैंने लिया, ½ कप मैंने क्रीम ली। पैकेट वाली क्रीम है, इसके अंदर आप मलाई का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि रशियन सैलड का टेक्सचर और फॉर्म जो है उसकी उस तरह से नहीं आएगी घर की मलाई की वजह से। आपको पैकेट वाला ही क्रीम इसमें इस्तेमाल करना है। इसके अलावा इसमें 4 टेबलस्पून चीनी हम डालेंगे। नमक तकरीबन 2 टीस्पून फ्लैट करके डाला जाएगा और ये अभी ताज़ा ताज़ा कुटी हुई काली मिर्च है जिसमें काफ़ी तेज़ी भी है। पुरानी रखी के अंदर जो तेज़ी है वो कम हो जाती है। तो ये 1.5 टीस्पून काली मिर्च हम डालेंगे। सबसे पहले इसको मिक्स करके सॉस बनाते हैं। ये मेजरिंग कप है और इसके अंदर एग्जैक्टली 1 कप मायो भी आया है। अब रशियन सैलड का ये है कि ये गर्म अच्छा नहीं लगता। रूम टेम्परेचर पे अगर आपका रशियन सैलड मौजूद होगा तो तब भी ये खाने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जब भी इसको प्रेजेंट करें तो हमेशा ठंडा करके ही प्रेजेंट करें। ये ½ कप क्रीम है, टेट्रा पैक क्रीम, 1 टीस्पून जैसे फ्लैट करके इसमें डाल रही हूँ। हाफ और डालूंगी, फिर चेक करूंगी टेस्ट को। अगर ज़्यादा हो गया तो फिर ज़ाहिर हम कम नहीं कर सकते और बता इजाफा हम ज़रूर कर सकते हैं। 1.5 टीस्पून नमक इसमें चला गया। ये 4 टेबलस्पून मैंने नाप के रखी हुई है चीनी। नमक के बाद अब चीनी शामिल कर रही हूँ।
इसमें हमने मिठास भी रखनी है, नमक का जायका भी रखना है और काली मिर्च का भी। तो सभी चीज़ें जा रही हैं। 1.5 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, और अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी ताकि चीनी भी घुल जाए, नमक और काली मिर्च भी मिक्स हो जाए। क्योंकि रशियन सैलड जो है उसको अच्छी तरह से क्रीम और मायो के अंदर मिक्स होना चाहिए, और ये काम हम जल्दी जल्दी करेंगे ताकि ऐसा ना हो कि हमारे एप्पल्स काले पड़ जाएं आयरन की मौजूदगी की वजह से। और एक और अहम बात ये है कि आप ये कोशिश करें कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की जो शेप है, उनका टेक्सचर जो है वो बरकरार रहे। 1/2 टीस्पून नमक और ऐड कर रही हूँ। ये जो मिक्सचर बनाया है सैलेड के ऊपर, मिक्सिंग अच्छी तरह हमने मिक्सिंग करनी है, और उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास एक इस तरह का बर्तन मौजूद हो जिसमें आराम से मिक्सिंग हो सके। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के खूबसूरत कलर्स बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं, आप डाइट पर हैं या अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं और आपको लगता है कि इसमें बहुत सारा मायोनीज और क्रीम मौजूद है, तो आप यही रशियन सैलेड के वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को योगर्ट के साथ मिक्स करके भी बना सकते हैं अपने लिए एक हेल्दियर वर्जन। बहुत ही मज़े का लगता है वो भी। मिक्सिंग अच्छी तरह हो चुकी है, और अब मैं इसकी करूंगी फाइनल प्रेजेंटेशन। इस तरह की ज़बरदस्त रेसिपीज आप सभी को चाहिए तो उसके लिए किचन 123 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि जैसे ही मैं अपनी न्यू वीडियो अपलोड करूं आप फौरन से उसको देख लें। देखिए कितना ज़बरदस्त रशियन सैलड बनकर तैयार हुआ है। बस देर इतनी है कि आपने इसको चंद घंटे के लिए फ्रिज में रखना है, 3-4 घंटे फ्रिज में रखें और फिर प्रेजेंट करें, खुद भी इंजॉय करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी इंजॉय करवाएं। मिलती हूँ कल एक नई और कमाल की रेसिपी के साथ।